भारत है जहां अगर बाइक पर गलती से 3 लोग बैठ जाएं तो चालान तुरंत कट जाता है, लेकिन वही लोग जब ट्रेन में सीटों से 2 गुने इंसानों की तरह नहीं बल्कि भूसे की तरह ठूंस दिए जाते हैं तो वहां न कोई नियम दिखता है न कोई जुर्माना। क्यों? क्योंकि बाइक पर बैठा आम आदमी नुकसान है और ट्रेन में ठूंसा गया वही आदमी कमाई बन जाता है। यहाँ कानून सुरक्षा के लिए नहीं, सुविधा के हिसाब से चलता है। जहाँ सरकार को घाटा दिखता है वहाँ नियम सख्त है और जहाँ मुनाफा दिखता है वहाँ इंसानों की जान भी आंकड़ों में बदल जाती है। सवाल ये नहीं कि नियम है या नहीं, सवाल ये है कि नियम किसके लिए है, आम आदमी की जान के लिए या सिस्टम की कमाई के लिए। सोचिए, क्योंकि जब सवाल पूछना बंद हो जाता है तब भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं रहती, वो शोषण बन जाती है। 20 जनवरी आने वाली है, हर तरफ देशभक्ति का शोर होगा, तिरंगे लहराएंगे। पर क्या हमने खुद से एक सवाल पूछा, क्या हम सच में आजाद हैं? आज भी हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं करती। क्या ये आजादी है? आज भी वोट की खातिर भाई को भाई से, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जाता है। क्या ये लोकतंत्र है? जिस देश में फिल्में टैक्स फ्री कर दी जाती हों, लेकिन शिक्षा की बारी आने पर सरकार खजाना खाली होने का रोना रोती हो, वहाँ विकास सिर्फ एक दिखावा है। अमीर और गरीब के बीच की ये गहरी खाई आखिर क्यों? क्योंकि चुनाव के वक्त सरकार को भेदभाव नहीं, सिर्फ कुर्सी के लिए आपका वोट चाहिए होता है। अगर हम आज नहीं जागे तो हम सिर्फ तारीखों में आजाद रहेंगे, हकीकत में नहीं। उठो और सवाल पूछो, क्योंकि चुप रहना भी एक गुलामी है। धन्यवाद। 77 साल हो गए, हर साल जश्न मनता है, पर सवाल वही रह जाता है, क्या हम वाकई आजाद हैं? नेताओं के बड़े बड़े भाषण और विकास के वादे मंचों तक ही सीमित रह गए हैं। हकीकत ये है कि आज भी एक नौजवान डिग्री लेकर रोजगार की तलाश में भटक रहा है। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था, बल्कि हर नागरिक का सम्मान और अधिकार था। लेकिन आज आम आदमी सिस्टम की दहलीज पर दम तोड़ देता है और ताकतवर लोग कानून को अपनी जेब में रख लेते हैं। क्या इसी दिन के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी थी? अगर हम आज भी चुप हैं तो हम आजाद नहीं, बस खामोश गुलाम हैं। अगर आपको लगता है कि बदलाव जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें, क्योंकि आवाज उठाना ही असली आजादी। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत गंदा है, क्योंकि यहाँ हमें वही पढ़ाया जाता है जिसका असली जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं होता। स्कूल में हमें सिखाया जाता है x + y का मान निकालो, पर ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाया जाए। हमें याद करवाया जाता है कि पृथ्वी घूमती है, पर ये नहीं बताया जाता कि अपनी जिंदगी कैसे बदली जाए। हम डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन स्किल्स नहीं। हमें सर्टिफिकेट तो मिल जाते हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि यहाँ एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स है, लाइफ स्किल्स नहीं। यही कारण है कि लाखों लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार हैं। असल एजुकेशन वही है जो हमें जिंदगी जीना सिखाए, पर अफसोस हमारा सिस्टम सिर्फ डिग्री बनाने की फैक्ट्री बनकर रह गया है। आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर। जनवरी आने वाली है, नेता फिर भाषण देंगे, मेरा भारत महान, लेकिन मैं नहीं मानता। 77 साल हो गए हमें आजादी मिले हुए, लेकिन आज भी भारत की जनता नेताओं की गुलाम बनी हुई है। आज भी लोग शिक्षा और रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। सच बोलना और सवाल पूछना आज भी जोखिम बन चुका है। कानून कागजों में सबके लिए बराबर है, लेकिन हकीकत में वह सिर्फ ताकतवरों के साथ खड़ा दिखता है। आम आदमी के लिए नियम कब के टूट चुके हैं। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज नेताओं के। तो सोचिए, क्या यही आजादी है? क्या यही हमारा गणतंत्र है? अगर ये बातें आपको सच लगती हैं तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी देख सकें। अपनी राय कमेंट में बताएं और सच और सवालों के लिए फॉलो। बार बार बताया जाता है कि भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, लेकिन आज भी हमारे बच्चे टूटी फूटी दीवारों वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कहीं छत से पानी टपक रहा है, कहीं बेंच टूटी है। 4थी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी 8 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। सोचिए, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, फिर भी आधा देश पेट की लड़ाई लड़ रहा है। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। एक तरफ हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि हंगर इंडेक्स में आज भी हम 100 के पार खड़े हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं दोस्तों, ये करोड़ों अधूरे सपनों की गिनती है। ये उन बच्चों की हकीकत है जो भूखे पेट स्कूल जाते हैं, और उन माँ बाप की मजबूरी है जो हर रोज सिर्फ आज के लिए लड़ते हैं। ये सिर्फ जीडीपी का मामला नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे घर की थाली और बच्चों की किताब का सवाल है। अगर आपको भी ये सच्चाई कहीं अंदर से चुभती है तो इस वीडियो को लाइक करो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और फॉलो करो, क्योंकि ये आवाज सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। दुनिया आगे बढ़ रही है, नई टेक्नोलॉजी बना रही है, नई खोज कर रही है, तब हम भारतीय आज भी एक ही सवाल में उलझे हैं, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है,
चीन एआई बना रहा है, अमेरिका स्पेस में झंडा गाड़ रहा है, जापान रोबोट्स पर काम कर रहा है और हम कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हैं, मेरा धर्म बड़ा तेरा छोटा। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा क्या सीखेगा, हमें चाहिए कि वो किससे नफरत करेगा। धर्म कभी गलत नहीं था, गलत है उसका इस्तेमाल। धर्म इंसान बनाता है लेकिन राजनीति उसे हथियार बना देती है। देश मंदिर मस्जिद से नहीं बनता, देश बनता है लैब से, क्लासरूम से, स्टार्टअप से और स्किल से। सवाल ये नहीं कि कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सवाल ये है हमारा दिमाग कब जागेगा। अगर ये बात दिल को लगी है तो लाइक दबाओ, अगर तुम भविष्य चुनते हो तो शेयर करो और अगर सच में बदलाव चाहते हो तो फॉलो करो, क्योंकि ये लड़ाई धर्म की नहीं सोच